मन शाहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु व रूहु अलकाहा इला व रूहुम मिन अलकाहा इला मरियम वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन अदखलहुल्लाहुल जन्नह अला मा कान मिनल अमल। अल्लाह की तौहीद पे, उसके नबी की खत्म नबूवत पे, ईसा के अल्लाह का नबी बंदा और इल्का करदा कलीमा मरियम पर और उसकी तरफ से रूह होने पर, जन्नत और जहन्नम के होने पर जो यकीन रखता है अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन क्रिसमस क्या है कि 25 दिसंबर को ईसा नहीं पैदा हुए थे बल्कि अल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ। हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कभी कोई स्याह लिबास पहन के चार पाइयां उल्टी करके बैठ जाता है, हम उसमें भी शरीक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, आले रसूल की मोहब्बत ही करते हैं और क्या करते हैं। कभी कोई जानवरों पे झंडियां लगा के निकल खड़ा होता, हम उसमें भी शरीक होते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन ये जहर हमारी रगों में सरायत करता जा रहा है। मुबारकबादें देना, मुबारकबादें लेना, केक काटना, इन तकरीबात में शिरकत करना। और याद रखो मेरे भाइयों, तुम जिम्मेदार थे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत के अकीदे के तहफ्फुज के, मुहाफिज, चौकीदार, खुद अकीदा तौहीद के कातिलों के साथ खड़े हो गए। आप लाख रुपया उठा के किसी ईसाई को दे, तब दे जब उसकी तरफ तौहीद का रास्ता, तौहीद की दावत का रास्ता बन रहा हो। और आपके 10 रुपए देने से अगर एक ईसाई यह समझता है कि मुसलमान भी मेरे अकीदे की इज्जत करता है, अल्लाह की कसम ये उमूर शिर्क में उसका तामुन है और पकड़े जाएंगे वो लोग। हरदिल अजीजी, अल्लाह अकबर, ये भी एक बीमारी है हमारे यहाँ। इश्तिहारात पे मौलवी आते हैं ना, लिखा होता खतीब हरदिल अजीज, लेकिन हमें चूंकि सोचने की आदत ही नहीं है, क्या होता है हरदिल अजीजी, क्या हर दिल इसे पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छा, सच्चा, नरम, शफीक अल्लाह के मखलूक में कोई पैदा हुआ? आप हरदिल अजीज थे। हरदिल अजीजों को घरों से निकाला जाता है, जो हरदिल अजीज हो उन्हें कैद किया जाता है, जो हरदिल अजीज हो उन्हें पत्थर मारे जाते हैं, जो हरदिल अजीज हो उनके कत्ल के मंसूबे बनते हैं, जो हरदिल अजीज हो उन्हें बदर उहद में घसीटा जाता है, जो हरदिल अजीज हो उन्हें शहर से बेदखल किया जाता है। कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की, अगर हरदिल अजीजी कोई खूबी होती तो अल्लाह की मखलूक में सरवर कौनैन से ज्यादा हरदिल अजीज कोई ना होता। चच्चा दुश्मन है, अपने दुश्मन है, लोग कत्ल के दर पे हैं, 3 साल शाबे अबी तालिब में कैद रहे हैं, क्या मसला है? आप अपने आप को हरदिल अजीज बनाएं। कहां? अपने मोहल्ले में। ये मेरे मसलक का है, लेकिन मुझसे राहत और सुख में है, मैं इसे कोई दुख नहीं देता। ये सामने वाला घर मेरे मसलक का नहीं है, लेकिन जितना ये मेरा हम मसलक मुझसे राजी है उतना ही वो भी राजी है। ये साथ वाला गैर मुस्लिम है, लेकिन मेरी अदम मौजूदगी में गवाही देता है। ये झूठ नहीं बोलता है, ये किसी का हक नहीं मारता, ये किसी पे जुल्म नहीं करता, ये अपनी बड़ी गाड़ी पैसे के जोर में कभी मेरे दरवाजे के सामने आके नहीं लगाता, इसके बच्चे कभी मेरे बच्चों को हाथ नहीं उठाते। तेरा मोहल्ला, तेरी बिरादरी, तेरे मिलने वाले गवाही दे
यार इसका अकीदा क्या है, इसकी नमाज का तरीका क्या है, मुझे इससे कंसर्न नहीं, लेकिन ये बंदा मुआशरती मामलात में बड़ा हरदिल अजीज है। अगर आप इस माना में हरदिल अजीज हैं तो ये खूबी है। और अगर ये हरदिल अजीजी अकीदा तौहीद की बुनियाद पे है तो आप जन्नती हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानतें हैं। लेकिन अगर ये हरदिल अजीजी अकीदे की खराबी की वजह से है, ईसाई कहते हैं नहीं ये मौलवी अच्छा नहीं है, इसे हमारे गिरजे में नहीं आना चाहिए कि ये हमारे ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानता, वो साहब ठीक है, वो हमारे जैसा ही है, हरदिल अजीजी है ना। हाफिज से बिगाड़ी हमने न शैतान से, दिन मस्जिद में गुजारा रात में खाने में। यहां भी ठीक है वहां भी ठीक है, सारे कबूल कर लेते हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, लड़ाइयां होती किस बात पे है, झगड़े खड़े क्यों हुए, इख्तिलाफ पैदा क्यों हुआ। मक्का के काफिर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे महासन के मोतरफ थे, झगड़ा किस बात पे था। पूछा है लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, 40 साल गुजारे हैं, कोई कमी कुताही, कोई एतराज, कोई शिकवा है तो बताओ। कोई नहीं है, एक भी नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ, तब्बन्ना लका या मुहम्मद लिहाजा जमाअतना, तेरे हाथ टूट जाएं इसलिए बुलाया था। वला याज़ु बिल्लाह, मंडी में बाजार में कायनात का सबसे सच्चा इंसान सबसे बड़ी हक्कानियत का ऐलान करता है, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। पीछे सगा चचा है, अय्युहन्नास ला तुसद्दिकूहु हाज़ा कज़्ज़ाब, इसकी मत मानना, ये बहुत झूठा है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सच्चा है, आपसे ज्यादा सच्चा कोई है ही नहीं। अभी कह रहे हैं कज़्ज़ाब, इससे ज्यादा झूठा कोई नहीं। 40 साल की सच्चाई को चंद लम्हों में झूठ में तब्दील किसने किया, हिलाने तौहीद ने। दुनिया में झगड़ा किस बात पे है, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाप ने घर से निकाला, जुर्म क्या था आपसे पूछ रहा हूं, अल्लाह की तौहीद जुर्म था। वक़्त के हुक्मरान ने आग में डाला, बड़ा लहन के साथ आप किस्सा सुनते हैं और बड़ी सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या जुर्म था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हुकूमत मांगी थी, पैसा डिमांड किया था, इक़्तिदार चाहिए था। तू बादशाह है, तुझे बादशाह मानता हूं, लेकिन तू रब नहीं है। हमें जो कहा जाता है ना, नहीं ये 21वीं सदी है, जमाना बदल गया है, नरम नरम नरम। हाँ, इस्लाम ने जितना नरमी का हुक्म दिया है जरूर करनी चाहिए। ईसाई इंसान है, बहसीयत इंसान हम उनके हुकूक तस्लीम करते हैं, लेकिन ईसाई काफिर हैं। नरमी यही है, हम उन्हें इंसान मानते हैं लेकिन काफिर मानते हैं। ईसाई कहें ईसा अल्लाह का बेटा है और हमें नरमी का सबक दे के यह समझाया जाए कि तुम 25 दिसंबर की मुबारकबाद दे के ईसा को अल्लाह का बेटा मान लो, यह नरमी है या जहालत है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, तेरा रब कहता है जो मरियम को अल्लाह, मरियम के बेटे को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बेटा कहते हैं, वो काफिर। क़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा। हमारा अकीदा क्या है, अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन। ईसा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह ने अपने
बाप के मरियम के बतन में उसे पैदा किया, उसका इल्का करदा कलिमा है, उसकी तरफ से रूह है, लेकिन बंदा है, मखलूक है, रब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकज़्ज़िबुनी इब्नु आदम वमा यंबग़ी लहू अन युकज़्ज़िबनी, आदम का बेटा मेरी तकज़ीब करता है, मुझे झुठलाता है, हालांकि इसे यह हक नहीं था कि यह मेरी तकज़ीब करे। शतमनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे गाली देता है, यह मेरी मखलूक है, इसे हक नहीं था कि यह मुझे गाली दे। हदीस कुदसी है, अल्लाह हम तेरे बंदे, तेरी मखलूक, तू रब मालिक, आदम का बेटा तेरी तकज़ीब करता है, कैसे? फरमाया जब कहता है ना कि मरने के बाद उठना नहीं है, क़यामत कायम नहीं होगी, हिसाबो किताब का मिज़ान नहीं लगेगा, सवालो जवाब होंगे नहीं, जन्नत जहन्नम है नहीं, मैं अपनी मर्जी पर मुख्तार हूं, ये मेरी तकज़ीब है। और आदम का बेटा मुझे गाली देता है, हालांकि इसे लायक नहीं था कि मुझे गाली दे। अल्लाह ये तुझे गाली कैसे देता है? फरमाया जब ये कहता है ना कि ईसा अल्लाह का बेटा है, तो गोया ये मुझे गाली दे रहा है। समझो मेरे अजीज भाइयों, बात कहां जाके पड़ती है। जब ये कहता है कि ईसा अल्लाह का बेटा है, गोया ये मुझे गाली देता है। और आपसे सवाल करना चाहूंगा, खानेवाल के गैरतमंदो, जो अपने रब को गाली देता है उसका रब से कोई ताल्लुक रहता है? बाकी तेरे रब को गालियां पड़ रही हो, तू तो दाई था तौहीद का, तू तो मुबल्लिग था अल्लाह की वहदानियत के अकीदे का, तू तो मुहाफिज था अकीदा तौहीद का, तेरी जिम्मेदारी थी अपने रब की नामूस का तहफ़्फ़ुज़। तू जाके उन्हें मुबारकबादें दे दे के उन्हें अप्रिशिएट करता, ठीक है लगे रहो।